बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ पाम लाइंस के हवाले से, और आप ने थोड़ा सा मेरे एक्सप्रेशन को देखा होगा, क्योंकि जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे साथ शायद बराबर में जो मेरे लव बर्ड्स हैं वो भी इसी तरह से ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शायद देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनकी चिरपिंग साउंड भी एक प्लेजेंट इफेक्ट ही पैदा कर रही है। नेचर जो है दैट इज़ ऑलवेज प्लेरेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो हम चूँकि डिस्कस कर रहे थे पाम लाइन की सीरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हाथों की टाइप्स को, तो हमारे पास आज जो है वो 8वीं वीडियो जो है वो मौजूद है, जो हम यहाँ पर इंट्यूटिव हाथ के हवाले से देखेंगे। ये वजदानी हाथ कहलाता है। तो प्लीज़ आएँ, हम देखते हैं कि इंट्यूटिव हाथ जो है उसकी ट्रेट्स कौन कौन सी हैं और हम किस तरह से जो है वो उसको इंटरप्रेट करेंगे। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। मैं हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आई विल गिव द आंसर अप टू द लेवल ऑफ योर सेटिस्फेक्शन। जितना मेरे पास नॉलेज है, जो अल्लाह पाक का करम है मुझ पे, मैं उस हवाले से आप लोगों को बेहतर तौर पर गाइडलाइन देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को काइंडली न सिर्फ लाइक करें या सब्सक्राइब करने, चैनल सब्सक्राइब करने की बात नहीं है, बल्कि मैं आपसे रिपीटेडली एक बात कर रहा हूँ कि आप इससे नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, आप इल्म हासिल करने की कोशिश करें। इट्स नॉट फॉर फ़न, ये फ़न के लिए नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों तक जो कुछ मेरे पास है वो आप लोगों तक मुंतकिल हो जाए। आए चलते हैं इंट्यूटिव हैंड की तरफ जी। आज हम अपनी पाम सीरीज़ की 8वीं वीडियो की तरफ जा रहे हैं। 8वीं वीडियो में हमने जो हाथ आज डिस्कस करना है वो इंट्यूटिव हाथ है। इसे हम वजदानी हाथ भी कहते हैं, और ये हाथ तमाम हाथों की टाइप्स में सबसे मुख्तलिफ होता है और फ़ौरन पहचाना जाता है। इसकी सबसे अहम जो वजह है वो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि ये उंगलियां आप गौर से देख रहे हैं कि इनमें एक ख़ास किस्म का झुकाव है जो सेंट्रल उंगली की तरफ है, यानी आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसका और जो रिंग फिंगर है उसका झुकाव अंदर की जानिब है, दरमियानी उंगली की तरफ है, और ये थोड़ी टेढ़ी मटेढ़ी सी उंगलियाँ जो है वो बनी हुई हैं। ये हाथ जो है, इस हाथ की जो हथेली होती है वो आम तौर पर वाइट कलर की होती है, और अगर पिंक हो भी तो उसके ऊपर डॉट्स पड़े हुए होते हैं, जो कि बहुत वाज़ेह अलामत होती है कि ये हथेली बाकी तमाम हाथों की हथेलियों से मुख्तलिफ है। इसमें जो लाइंस बनी होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप बनी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस हाथ पर जो है वो हमें नज़र आ रही होती हैं, चूँकि छोटी छोटी बहुत सी लाइंस बनी होती हैं जो अपना एक इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस जो है वो शो कर रही होती हैं इस हाथ के ऊपर। आमतौर पर हाथों बहुत सी लाइनों का टूटा हुआ होना, या हाथों पे मैं आपको बताऊंगा जज़ीरे के मुतालिक कोई ख़ास साइन होता है जो किसी भी लाइन की वीकनेस को जो है वो इंडिकेट करता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे। और वो आमतौर पर हमें इंट्यूटिव हाथ के अंदर वो जो है वो नज़र आती हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। हेड लाइन जो इनकी होती है वो आमतौर पर बाकी लाइनों की इस पर ड्रॉपिंग होती है। आपने देखा इस हार्ट लाइन और हेड लाइन के दरमियान, ये मैं आपको बताऊँगा इन लाइन्स के मुतालिक, तो इनमें खासा फ़र्क जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। आम तौर पर ये वो लोग होते हैं जो कि पैरासाइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। पैरासाइकोलॉजी में आपके पास जो है वो पामिस्ट्री आ जाता है, इल्म नजूम आ जाता है, इसके अलावा इल्मुल आदाद और इल्मुल हरूफ आ जाता है, ऑकलट आ जाता है, जादू टूना वगैरह आ जाता है। तो ये लोग एक ख़ास इननेट टेंडेंसी रखते हैं, पैदाइशी इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये उस तरफ इंक्लाइन होते हैं और ये वो काम जो वो कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म भी वो करते हैं इन चीज़ों को। आम तौर पर ये लोग नॉन प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव कर रहे होते हैं कि समथिंग विल हैपन सडनली टू देम इन देयर लाइव्स। तो ऐसा होगा कि अचानक सारी तब्दीली आ जाएगी और अचानक से हालात ठीक हो जाएंगे और समथिंग विल गुड हैपन। तो वो ये कुछ बैठे बिठाए खाने के आदी होते हैं कि हमें कोई पकी पकाई चीज़ मिल जाए तो वो बेहतर है। इनके पास जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ज़बान और अल्फाज होते हैं जो ये जादुई अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं।
ख़ुसूसन अपोजिट सेक्स के लिए इनके अंदर खसूसी अट्रैक्शन जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इनकी अगर हाथ की लाइंस ज़्यादा ख़राब हों तो ये डाउटफुल पर्सनैलिटी होते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से ये डाउट का शिकार हो जाते हैं। अलबत्ता एक चीज़, अगर लाइंस ठीक बनी हुई हैं और बाकी हाथ भी ठीक है तो फिर फोरसाइट इनकी बहुत अच्छी होगी। इंट्यूटिवली दे विल एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट समथिंग एंड दैट प्रिडिक्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। वो बिल्कुल ठीक होगी वो प्रिडिक्शन जो वो कर रहे होंगे। आमतौर पर ऐसे हाथों के मुतालिक मैं एक बात करता हूँ कि देयर ड्रीम्स कम ट्रू, उनके ख्वाब जो हैं वो उनको जो आते हैं वो सच्चे हो जाते हैं। अलबत्ता इनके अंदर एक बड़ी अजीब सी जो है वो एक कैफियत जो वो मौजूद होती है कि ये लोग जो है ये किसी एक जगह पर जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये कंसिस्टेंटली इनकी थाट्स जो हैं वो डिटेरियोरेट फ्लक्चुएट होती रहती हैं। डिटेरियोरेट तो नहीं कहना चाहिए, फ्लक्चुएट होती रहती हैं, यानी किसी एक मामले पर ये कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये हाथ जो है ये एक किस्म का ख्याली पुलाव पकाने वाला हाथ होता है और ये लोग प्रैक्टिकली कम ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अलबत्ता थियोरेटिकली ये बाकी तमाम हाथों से बहुत पावरफुल हाथ तस्वर किया जाता है। तो आपको अगर इन हाथों की टाइप्स के हवाले से कोई इशू हो या जैसे जैसे हम आगे चलेंगे जो नई वीडियोस बनेंगे उसमें अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो है, मोबाइल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। इससे आपको क्लियरली ये चीज़ एक है, आपके लिए आसानी रहेगी कि आप मुझसे क्वेश्चन करें और आप अपने जहन में आने वाले सवालात के जवाब हासिल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जो है उसको दबाएं। सिर्फ वीडियो व्यू मत करें बल्कि इससे कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस नॉलेज के हवाले से डिस्कस करेंगे ताकि हम एक बेहतर पिक्चर जो है वो लेने में कामयाब हो जाएं। और अगर कोई हमारे पास इस हवाले से आता है तो हम उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के हवाले से बेहतर तौर पर उसको गाइडलाइन दे सकें। थैंक्स।